हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज बाल दिवस है और बाल दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 जिसमें क्वेश्चन 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 6 से आज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 6 और 7 मैंने दोनों उतार लिए। तो क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, क्या एपी 11,852 का एक पद माइनस 150 है। तो ये कह रहा है माइनस 150 का कोई इसका पद है, ये कह रहा है हमसे। देखिए, जब भी इसमें कोई पद आएगा या तो पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या आएगा, माइनस में अगर आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है तो वो उस एपी का पद नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सवाल में हमें ए और डी चाहिए होता है। इसमें से मिल जाएगा ए क्या हमारे पास 11 और डी क्या है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं यानी a2 माइनस a1। तो 11 में से 8 घटाऊं 8 में से 11 घटाऊं कितना बचेगा, माइनस का 3। तो ये क्या आ गया, डी आ गया। और ये क्या है, कोई पद है यानी एनवा पद है एक तरीके से, तो हम इसको मान लेंगे एन। ये क्या है, माइनस का 150। फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमने क्या ली है, लास्ट में 150 से माइनस का, तो 150 रख देंगे। ए क्या हमारे पास 11 प्लस एन व पद तो हमें निकाल लेंगे। एन ही पूछा है, कौन सा पद है ये, यानी एन पूछा है, एन माइनस 1 और डी क्या हमारे पास माइनस का 3। अब माइनस 150 इसको उधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर, इसका मल्टीप्लस में करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 और 6 और 161 माइनस का। इसको इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3n। ये भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 61 और 3 64 माइनस का 164 हो जाएगा, यहाँ पे 3n। अब ये मल्टीप्लाई में के डिवाइड हो जाएगा तो 164/3 इक्वल टू n। इसका भाग देंगे आप तो आएगा 3 पंचे 15, एक बच गया, यहां हो गया 14 और 3 चौक 12, फिर पॉइंट लगाएंगे और 2 बच गया और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 माइनस का। इस तरह से पॉइंट में आ रहा है, ये एन की वैल्यू क्या आ रही है पॉइंट में। इसका मतलब ये है इस एपी का यह कोई पद नहीं है। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहा है, का एक पद माइनस 150 है, तो हम लिख देंगे माइनस का 150 एपी का पद नहीं है या कोई पद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम सातवां देखते हैं। सातवें हमसे कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ए 31 तो हमें ज्ञात करना है। 31वां पद यानी ए 31 नंबर वाला, जिसका 11 पद 38 है। 11 पद क्या है, ए 11 दे रखा है हमें 38 और 16 पद 73 है, ए 16 दे रखा है हमें 73। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं 11 को ए प्लस का 10 डी लिख सकता हूं मैं इसको, 1 और 10 11 हो गए बराबर 38। ये हो गया समीकरण 1। इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा, ए प्लस का 15 डी बराबर 73। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। समीकरण को सॉल्व कर लिए हम। अब समीकरण किसी में से भी किसी को सॉल्व कर सकते हैं, 2 में से मैं 1 को घटा दे रहा हूं तो 2 क्या हमारे पास, ए प्लस का 15 डी बराबर 73 और नीचे जाएगा ए प्लस का 10 डी बराबर 38। माइनस कर देंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस प्लस 15 डी में से 10 डी घटाएंगे तो 5 डी बचेगा बराबर 13 में से 8 गए तो ये बचेंगे 5 और यहां बच जाएगा 6 में से 3 या 3 35। 5 से कट जाएंगे, 5 7 35, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमें पता नहीं हो तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले डी का मान रख देंगे समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है, इंक नहीं चल रही है ऐसे, समीकरण है ए प्लस 10 डी
बराबर 38। तो a प्लस 10, डी की वैल्यू हमने क्या निकाली 7 बराबर 38, गुणा कर देंगे a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, 70 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 में से 70 घट जाएगा तो कितने बचेंगे, ये बच जाएगा 38, 40, 30, 32 बचेगा माइनस का, a इक्वल टू माइनस का 32। तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 32 आ गया। और निकालना क्या है, ये 31 निकालना है, 31वां पद, ये रहा 31वां पद निकालना है। तो a 31 कैसे निकाल सकते हैं हम, a 31 बराबर a प्लस 30 डी लिख सकता हूं मैं 31वां पद निकालने के लिए। a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है माइनस का 32 प्लस 30 और डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 7, तो जाएगा माइनस का 32 और ये हो जाएगा 7 21 यानी 210। अब 210 में से 32 घटा लो आप, 10 में से 2 हो गए 8, यहां पे रह गया 0, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 178 प्लस का, तो आंसर क्या आएगा 178, यानी 31वां पद क्या हुआ 178 होगा। तो 7वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है एक एपी में 50 पद है, यानी हमें पहले से दे दिया कि पद कितने 50, यानी एन की संख्या कितनी है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद क्या है 12 है, और अंतिम पद 106 है, यानी 106 क्या है अंतिम पद, एन दे रखा है इसमें 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी A29 हमें ज्ञात करना है। तो हम रख लेंगे फॉर्मूले वही एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमने क्या है 106 हमारे पास 106, ए क्या है हमारे पास है नहीं, लिख लेंगे ऐसे, प्लस एन क्या हमारे पास 50 माइनस का 1 और डी क्या हमारे पास डी भी नहीं है। ये निकालना भूल गया, इसको मैं यहां निकाल देता हूं E3, यानी E3 का मतलब क्या है ए प्लस 2D बराबर 12, यानी ये 3 क्या दे रखा है A3 बराबर है, तीसरा पद 12 है, तो तीसरे पद को मैं कैसे लिख सकता हूं a प्लस 2D बराबर 12, इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा और इसको रखूंगा यहां पे सॉल्व करके। अब हो जाएगा 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 घटे तो क्या 49 बचेगा, तो ये डी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49 डी हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर लूंगा मैं, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या अभी हमने निकाला a प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 12, माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, 94 बच जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर a से 1 कट जाएगा, ये 49 में से 2 गया तो क्या बचेगा 47 डी, अब डी बराबर 94 बटे 47 हो जाएगा, तो 47 गुना 94 होता है 80 और 14 94 कट जाएगा 2 बार, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हर बार यही पैटर्न चलता रहेगा, ए का निकालेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर समीकरण 1 में रख देंगे, फिर ए मिल जाएगा, फिर ए की वैल्यू रख देंगे, जो हमें निकालना है आंसर आ जाएगा। तो a प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर 12, इसको उधर ले जाएंगे a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू क्या जाएगा 12 में से 4 गया 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। हम निकाल लेंगे, हमें 29वां पद निकालना है, तो A29 कैसे निकलेगा a प्लस का 28d हम इसको लिख सकते हैं, a की वैल्यू है 8 प्लस 28 और d की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 गुना 56 और 56 और 4 60 और 4 64 64 हो जाएगा, तो 29वां पद क्या आ जाएगा 64। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न में कह रहा है यदि किसी एपी का के तीसरे व 9वें पद क्रमशः
4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पूछा, यानी वो कोई nवां पद होगा, वो शून्य होगा। तो लिख लेते हैं जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो तीसरे और 9वें पद, तो A3 क्या है हमारे पास 4 और 9वां पद -8, तो A9 क्या है हमारे पास -8। क्योंकि देखा तीसरे व 9वें पद क्रम से 4 और 8 है, तो तीसरे के लिए हम पहला वाला यूज करेंगे 4 और 9वें के लिए हम यूज करेंगे ये -8, यानी जो पहले उसके लिए पहला वाला, जो बाद में उसके लिए बाद वाला। तो इसमें कौन सा पद शून्य है, यानी हमारे पास वो कौन सा पद है, यानी एनवां पद होगा कोई, वो शून्य होगा, वो हमें रखना है। तो ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद, तो पद ज्ञात करना है, तो पद हमें निकालना है, यानी एन निकालना है हमें, ठीक है। और ये एन क्या रखना है हमें, शून्य रखना है। तो पहले इससे सॉल्व करते हैं। A3 को मैं कैसे लिखता हूं, A+2D इक्वल टू 4, ये हो गया समीकरण 1। इसको मैं कैसे लिखता हूं, A+8D बराबर -8। इसको समीकरण 2 मान लूंगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे हम, समीकरण 2 -1। हर बार हमें यही पैटर्न फॉलो करना है ऐसे सवालों में। तो समीकरण 2 क्या हमारे पास, A+8D बराबर -8, और समीकरण 1 है A+2D बराबर 4। घटाना है हमें, माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगा देंगे, ये कट जाएगा। 8D में से 2D जाएगा तो क्या बचेगा 6D, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस का 8 और माइनस का 4 माइनस का 12। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12/6, और 6 दूना 12। डी की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब इसका मान देंगे समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास, A+2D बराबर 4, डी की वैल्यू हमने -2 निकाली, तो A+2 इंटू डी बराबर 4, तो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, इजकल टू 4। 4 को उधर ले जाएंगे तो A इजकल टू 4 प्लस का 4 हो जाएगा, तो A बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, an बराबर क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या रखनी है हमें 0 बराबर, a हमने क्या निकाला 8, प्लस n हमें निकालना है n-1, और d क्या हमारे पास -2। 8 प्लस, अभी गुणा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का 2n, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। अब 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, माइनस का 2n। 10 को मैं इधर ले आता हूं, तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा नीचे बराबर n, और 2 पंचे 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। यानी वो 5वें नंबर का पद है। एपी में जब बढ़ाएंगे तो 5वें नंबर का पद ऐसा आएगा, वो क्या जाएगा, उसका आंसर 0 आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आया 5 आया। हम 10वें क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद हल करेंगे, किसी एपी का 17वां पद यानी A17 क्या है, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, A17 को A प्लस का 16D लिखता हूं मैं इसको, और 10वें पद को मैं कैसे लिखता हूं A प्लस का 9D, और ये हो जाएगा प्लस का 7। सेम साइन है, बराबर के इधर उधर है तो कट जाएंगे, ये A से A कट जाएगा, 9D प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा 16 में से, 16 माइनस 16D, सॉरी 16D माइनस का 9D बराबर का 7 रह गया। 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7D बचेगा प्लस का बराबर 7, और 7 से 7 कट जाए एक बार। पूछा क्या हमसे, इसका सावंतर ज्ञात किया, तो सावंतर हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से 10वें सवाल तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।